नमस्कार, मैं हूँ शमशेर खान और आज मैं आ गया हूँ अब नगर पंचायत अहमदाबाद के ऐसे हर एक अधिकारी, हर एक ऐसे जनप्रतिनिधियों से सवाल किया हो जिन्होंने भ्रष्टाचारी के खिलाफ आवाज नहीं उठाई हो, जिन्होंने भ्रष्टाचार जैसी समस्याएं पैदा की हो, जिन्होंने भ्रष्टाचारी की हो। मैं उनसे सीधे सवाल करूंगा बिना डर के, बिना भय के। तो आप लोग मेरे साथ बने रहिए और मैं इन लोगों को हमेशा लपेटता रहूंगा। बस आप लोग हमेशा सपोर्ट बनाए रखें। एक एक करके मैं सबको लपेटूंगा। अहमदाबाद नगर पंचायत के हर अधिकारी से लेके हर जनप्रतिनिधि को लपेटूंगा। तब तक लपेटूंगा जब तक वो इस समस्याओं का समाधान ना निकाले। ऐसी बहुत बहुत ऐसी समस्याएं हैं जिनका उन्होंने समाधान नहीं किया है और अभी तक उन्होंने कोई इस चीज को रिस्पॉन्स नहीं उन्होंने इस चीज का कोई रिस्पॉन्स दिया हो जनता के सामने। बहुत जगह पानी जल जमा हो रहा है, वो उस समस्याओं का कोई हल नहीं हो रहा है। बाजार में, सब्जी मंडी में काफी वर्षा के समय काफी पानी जम जाता है, उसकी कोई समस्याएं हल नहीं हो पा रही है। तो इसका सबसे बड़ा कारण क्या है? यही भ्रष्ट लीडर, भ्रष्ट नेता जिसके बस का नहीं है, वो गद्दी में बैठे हुए, वो सीट में बैठे हुए। और उससे भी बड़ा गलती तो यहाँ की जनताओं का है, जिन्होंने उनको चुनाव किया, जिन्होंने उन्हें इलेक्ट किया। चुना किस लिए चुना आप लोगों ने? क्यों चुना उसको आप लोगों ने? जब उसमें एबिलिटी नहीं है, जब वो काम करने के लायक नहीं है, तो फिर हम लोगों ने उन्हें क्यों चुना? उसमें हम लोगों ने क्या देखा? क्या देखा? क्या उसके अंदर कोई गुण है? क्या हम लोगों ने उसके अंदर कुछ देखा? क्या वो एजुकेटेड पर्सन है? क्या वो कभी वो अधिकारी से, कोई बड़े अधिकारी से या कोई बड़े पद के कमिश्नर से या किसी से भी वो अपना सवाल कर सकते हैं? ऐसे लीडर किसी के सामने वो बैठ सकते हैं? जब हमारे लीडर पढ़े लिखे नहीं होंगे तो वो आगे अधिकारियों से, कोई बड़े बड़े अधिकारियों से सवाल कैसे करेंगे? कैसे करेंगे जब उसके अंदर कोई नॉलेज ही नहीं है, उसको कुछ सिस्टम के बारे में कुछ पता ही नहीं है, उसको कुछ मालूम ही नहीं है, तो वो आगे सवाल कैसे करेंगे? वो हम लोगों के लिए कैसे लड़ेंगे? तो सबसे पहले हम लोगों को क्या करना चाहिए कि अब अभी से हम लोगों को प्लान बनाना चाहिए नेक्स्ट टाइम के लिए कि ऐसे लीडर को, ऐसे जाहिल लीडर को हम लोग वोट ना दें। ऐसे हम लोग चाटू लीडर को वोट ना दें जो जनता के खिलाफ भ्रष्टाचारी करे, जो जनता के खिलाफ काम करे, जनता के हक में काम ना कर सके। ऐसे लोगों को हम लोग लात मार के भगाएंगे। इस बार अगर वो आए हम लोगों के दरवाजे, तो ऐसे लोगों को लात मार के भगाना चाहिए। उसका कोई हक नहीं है हम लोगों के घर तक आने का और हम लोगों से वोट मांगने का, इसलिए कि उन्होंने कुछ भी काम नहीं किया। वोट लेने लायक कोई काम नहीं हुई है हमारे नगर पंचायत अहमदाबाद में। नगर पंचायत अहमदाबाद में मैं सिर्फ एक ऐसे प्रतिनिधि को टारगेट नहीं कर रहा हूँ, ऐसे बहुत है। लेवल वाइज लीजिए आप, लेवल वाइज आइए तो कोई भी लेवल में कोई भी प्रतिनिधि हो ठीक से काम नहीं कर पाए। अपने जैसे वार्ड ले लीजिए, वार्ड से लेकर पूरे एरिया ले लीजिए, नगर पंचायत अभी तक कुछ नहीं हुआ है, बट वैसा नहीं हुआ है। तो सबसे बड़ी समस्या यही है कि हम लोग एक पढ़े लिखे अच्छे एजुकेटेड लीडर को चुने जो हम लोगों के हक में बात कर सके, हम लोगों के हक में काम कर सके। और ऐसे पढ़े लिखे लीडर को ना चुने जो वो खुद के लिए सोचता हो। पढ़े लिखे भी होना कोई जरूरी नहीं है, होना चाहिए, उतना होना चाहिए जो सिस्टम को समझ जाए, जो सिस्टम को समझ जाए और सिस्टम से लड़कर हम लोगों के लिए वो काम को लाए, जनता के सामने लाए और वो करके दिखाए। ऐसे भ्रष्ट लीडर को ना चुने। जैसे आप लोग देखते होंगे कि गांव समाज में सबसे पहले ये मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ कि कभी कोई दो पक्ष में लड़ाई होती है तो आप लोगों ने उस चीज को देखा होगा कि ऐसे कोई माँ का लाल नहीं है, ऐसा कोई लीडर नहीं है जो बैठ के उस चीज को समाधान करवा दे बगैर उस चीज का रिपोर्ट थाना जाए, यानी थाना में रिपोर्ट होने से पहले वो उस मैटर को खत्म कर दे। ऐसा कोई माँ का लाल नहीं है, ऐसा कोई लीडर नहीं है अहमदाबाद नगर पंचायत में। सब दलाली के पीछे पड़े हैं, सबको दलाली करना।
सबसे पहले वो दोनों पक्ष से सबसे वो दोनों पक्ष को खींच कर लेके जाएंगे थाना, और थाना में जाकर थाना पदाधिकारी का तलवा चाटेंगे, और उससे फिर वो अपना पेट भरेंगे। तो ऐसे लीडर को क्या आके चुनाव लड़ेगा? और ऐसे लीडर को हम लोगों की सबसे बड़ी गलती यही है कि हम लोग वैसे लीडर को वोट करते हैं, चुनते हैं, हम लोग चुनाव करते हैं उसका। लीडर का मतलब क्या हुआ कि हम लोगों को किसी चीज का परेशानी ना हो, किसी चीज के लिए हम लोगों से कोई चार्ज ना ले। अभी आप जाइए थाना, लेके जाइए अपने लीडर को, जो आपके लिए अच्छा हो आप उसको लेके जाइए, थाना लेके जाइए, वो आपसे 4,000 5,000 10,000 चार्ज करेंगे। उस 4-5 हजार से 2-3 हजार थाना में देंगे, 2-3 हजार अपने पॉकेट में घुसाएंगे। तो ऐसे भ्रष्ट लीडर को हम लोग क्यों चुनेंगे? ऐसे भ्रष्ट लीडर से हम लोग क्या उम्मीद करें? ऐसा हम लोगों ने देखा है, बहुत जगह देखा है, ऐसा बहुत लोगों के साथ हुआ है, बट सब आवाज नहीं उठा पाते। तो आज मैं इस चीज को एक्सपोज कर रहा हूँ, आप लोग इस चीज को आगे बढ़ाइए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि अहमदाबाद में जो भ्रष्टाचारी है वो रुक जाए। और भ्रष्टाचार नेता तो इससे पहले नेता था तो वो सही था। तो ऐसे पॉलिटिशियन को लात मार के भगाए। और आप लोग मेरे साथ बने रहिए, धीरे धीरे मैं सबको एक्सपोज करूंगा, ऐसे हर भ्रष्ट लीडर को, ऐसे हर करप्ट पर्सन को जो करप्शन करता हो अहमदाबाद पंचायत में। सबसे पहले मेरा बस सबसे पहला कदम यही है कि अहमदाबाद सुधरे, फिर उसके बाद आगे देखेंगे। पहले फिलहाल अहमदाबाद के लीडर को लपेटते हैं, पहले उसके अंदर जो कमी है उसको एक्सपोज करते हैं, फिर नेक्स्ट टाइम अगले को एक्सपोज करूंगा। तो चलिए, तब तक के लिए बाय बाय। और कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर बताएं किसके एरिया में क्या नहीं हो पा रहा है और कौन क्या है नहीं है, वो अपने कमेंट सेक्शन में डिटेल्स डाल दे, या फिर मेरे डीएम में आके उन सब चीजों के लिए सारे प्रूफ के साथ मेरे डीएम में भेज दे उस चीज को। मैं फिर उसके लिए दूसरा वीडियो बनाऊंगा। तब तक के लिए बाय।